हेलो गाइस, आज है 19 मई 2020 और वेलकम आपका हमारे मॉर्निंग आई विटनेस चैनल में। ठीक है, आज का दैनिक जागरण हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कोरोना मीटर को। कोरोना मीटर रीड कर लेते हैं। तो अगर मैं कोरोना मीटर की बात करूं तो विश्व में कुल केस 48,49,564 हो चुके हैं। अकेले अमेरिका में 15,34,142 केस हो चुके हैं। अगर भारत की बात करूं तो भारत में आंकड़ा 1 लाख से पार पहुंच चुका है। अब जो वर्तमान में केस हैं वो 1,96,000 हो गए हैं। अगर मैं बात करूं कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों की तो कुल व्यक्ति 3,17,819 हो चुके हैं और भारत में 3,778 लोग हो चुके हैं। अगर भारत के प्रमुख राज्यों की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भारत के प्रमुख राज्यों की भी लिस्ट दी हुई है। तो सबसे ऊपर टॉप पे महाराष्ट्र 35,058 लोगों की बीमारी के साथ में और 1,249 मौतों के साथ में। अगर यहाँ पे बात करूँ उत्तर प्रदेश की तो 4,511 लोग कोरोना पीड़ित हैं और 118 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए बढ़ते अगली खबर के लिए। यहाँ पे है राज्यों को मानक कम करने की इजाज़त नहीं देगी केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन को शुरू कर दिया है और दिल्ली में कुछ बसों की सेवाओं को, फैक्ट्रियों को भी खुलने की छूट दे दी है। तो इसमें केंद्र सरकार ने कड़ा रुख करते हुए कहा है कि राज्य सरकार मानकों को कम नहीं कर सकती। WHO झुका अपनी भूमा की जांच कराने के लिए है वो तैयार। तो सदस्य जो जांच एजेंसियों का ये दावा है कि WHO ने कोरोना वायरस के चलते अपनी भूमिका अच्छी तरीके से नहीं निभाई थी, उसी के ऊपर अमेरिका में और विभिन्न देशों में WHO पर जांच कराने के आदेश की बात चल रही थी। तो WHO ने बोल दिया है कि ठीक है, जांच करा लो, हम तैयार हैं। सरकार ने चक्रवाती तूफान एम्फन से भारी तबाही की आशंका जताई। अभी हम कोरोना वायरस ही झेल रहे थे, अभी चक्रवाती तूफान एम्फन आने वाला है। हाँ, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले समुद्री तूफान है ये, इसे एम्फन नाम दिया गया है। तो बुधवार को ये बंगाल के तट पर आ सकता है, तो इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अगला है DCM ट्रॉले में पुलिस नहीं बैठाए थे। सिर्फ मैंने कल परसों इस खबर के बारे में बताया था कि एक DCM और ट्रक की टक्कर हो गई थी जिसमें 26 लोग करीब मर गए थे। तो उसमें पुलिस की लापरवाही सामने आई है। चलिए बढ़ते पेज के लिए। अगला पेज हमारा नेशनल कैपिटल से संबंधित होता है। इसमें नेशनल कैपिटल के पास का जो है NCR क्षेत्र का कोरोना मीटर दिया हुआ है। इसकी अगर मैं बात करूं तो गाजियाबाद में 3 नए मामले आए हैं, गौतम बुद्ध नगर में 31, दिल्ली में 299 और इससे पहले की बात करूं तो गाजियाबाद में 8 नए मामले आए थे, गौतम बुद्ध नगर में भी 8 और दिल्ली में 422। इसलिए कोरोना से बचकर रहें, घर पर रहें। फिर है ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगे दिल्ली के बाज़ार। तो दिल्ली सरकार ने जैसे कि गाड़ियों के खुलने के समय में ऑड इवन का प्रोग्राम चलाया था, उसी तरीके से बाज़ारों को खोलने के लिए भी ऑड इवन का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। वकीलों को ई पास हरियाणा उत्तर प्रदेश में जाने की अनुमति। वकीलों के लिए ई पास की सुविधा बनाई गई है जिससे वकील हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आ जा सकते हैं। फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों पर गिरेगी गाज। अब सरकार ने फैसला ले लिया है, दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि अगर कोई भी स्कूल फीस बढ़ाता है, निजी स्कूल यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल तो गवर्नमेंट के अनुसार चलेंगे, जो निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल से अगर कोई फीस बढ़ाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। दिल्ली NCR के उद्यमी तैयार, रास्ते खुलने का इंतजार। तो दिल्ली NCR के उद्यमी यानी उद्योगपतियों ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए तैयारियां कर ली हैं, बस वो रास्ते खुलने के लिए वेट कर रहे हैं। अगले पेज पे बढ़ते हैं। इस पेज पे इतना ही। पेज नंबर 3 हमारा होता है राजनीति से संबंधित और इसमें लोग अपनी बयानबाजी। चिदम्बरम ने कहा आर्थिक पैकेज GDP का एक भी हिस्सा नहीं, विरोधियों को जावड़ेकर का कड़ा जवाब। तो ये जो जावड़ेकर जी हैं, कोरोना संकट काल में इन्होंने विरोधियों को कड़ा जवाब दिया है कि हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते, काम करते हैं। 39 करोड़ से अधिक लोगों को मिल चुकी हैं 35,000 करोड़ की सहायता के लिए इन्होंने दावा किया है। फिर हमारे जो अधिकारी हैं गडकरी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा है कि जो नकारा और अक्षम अधिकारी हैं उन्हें हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट से हटाया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता को किया जा रहा प्रताड़ित। नड्डा जी जो हैं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जगत प्रकाश JP नड्डा ने विपक्षों पर आरोप लगाया है कि भारतीय कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर है OCI वीज़ा पर मुद्दे पर जल्दी ही निर्णय लेगी भारत सरकार। OCI बोलते हैं प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए जो दूसरे देश में रह रहे हैं। फिर है उद्धव ठाकरे अन्य
लोगों ने एमएलसी के रूप में ली शपथ, और उद्धव साहब ठाकरे के साथ में 8 लोगों ने एमएलसी के रूप में शपथ ले लिया, क्योंकि पहले ये एमएलसी नहीं थे। महामारी काल में भी बड़ी मोदी की लोकप्रियता, जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता महामारी काल में भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि महामारी से लड़ने का जो प्लान, जो स्ट्रेटजी मोदी ने तैयार करी है, उसकी पूरी विश्व में प्रशंसा हो रही है। बढ़ते अगले पेज के लिए। अगला पेज है हमारा पेज नंबर 4, और इसमें कोरोना से संबंधित दैनिक जागरण, ये हमारा यहाँ पे हमारे देश के राज्यों का जो है कोरोना मीटर दिया हुआ है। महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो 35,000 से ज़्यादा इसमें केस हो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे 4,511 केस हो चुके हैं। भारत में 1 लाख की आबादी पर कोरोना मिले के 7.1 मामले, यानी कि अगर एक प्रतिशत देखा जाए तो 1 लाख पर 7.1% है। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 2,000 से ज़्यादा नए केस, 35,000 के पास पहुंचा आंकड़ा। कोरोना के 2 मामले समूचे ऑफिस के लिए बंद करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर कोरोना तुम्हारे ऑफिस में 1 या 2 मामले हैं तो संपूर्ण ऑफिस को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को सैनिटाइज किया जाए, वहाँ पर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के साथ में काम किया जा सकता है। फिर है आगे, तबलीगी जमात ने भारत में कोरोना को बनाया विध्वंसक। तो जैसा कि तबलीगी जमात से संबंधित विवाद मैंने पहले भी बताया था, तो उसी के ऊपर ही बयान है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकर्ता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जो तबलीग जमात है उसने भारत में कोरोना को विध्वंसक बना दिया है। अमेरिका 161 भारतीयों को इस सप्ताह भेजेगा अमेरिका से, जैसे कि विदेश से लाने के लिए वंदे भारत मिशन चल रहा है, तो उसी के अंतर्गत अमेरिका से 161 भारतीय लोगों को लाया जाएगा। पेज नंबर 4 पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो ये दैनिक जागरण का हमारा पेज नंबर 4 है। तो इसमें देश दुनिया की खबरें होती हैं। तो श्रमिकों को लेकर बसों के लिए उत्तर प्रदेश सियासी जंग, गुजरात में प्रवासियों से वसूली कर रहा बड़ा नेटवर्क, दिल्ली से आजम में जा रही पिकअप पलटने से 2 की मौत, मध्य प्रदेश की सीमा पर कामगारों की आवाज़ जैसे अड्डे जैसा नज़ारा, अहमदाबाद में कामगारों ने पुलिस पर किया पथराव, 1,000 लोग हिरासत में। अहमदाबाद का ये मामला है, उन लोगों को काम ना मिलने की वजह से उनका पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने भी नहीं दिया जा रहा था। इसी के बीच में पुलिस और लोगों में मुठभेड़ हो गई। आगे है, श्रमिक स्पेशल के लिए ममता दिखाएं हरी झंडी शिवराज। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने प्रवासी मजदूरों को वापस बंगाल में भेजने के लिए ममता सरकार पर सवाल साधा है। उन्होंने कहा है कि ममता सरकार हरी झंडी दिखाए तो हम तुरंत ही श्रमिकों को यहाँ से वहाँ उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर देंगे। इमरजेंसी सेवा के स्टिकर लगाकर वाहनों में ले जाए जा रहे श्रमिकों को। जी हाँ, पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इसमें क्या हुआ है कि वाहनों पर इमरजेंसी सेवा का स्टिकर, जैसे एम्बुलेंस वगैरह लगा करके, और श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। पेज नंबर 5 पे 6 पे बढ़ते हैं हम। पेज नंबर 6 हमारा दैनिक जागरण राष्ट्रीय से संबंधित होता है। इसमें कोरोना से संबंधित आंकड़े दिए हुए रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो 10 नियम बना कोरोना को फैलने से रोका। तो यहाँ पर 10 नियमों के साथ में एक कोरोना को फैलने से रोकने की एक पूरी लिस्ट दी हुई है इन नियमों के अनुसार। तो जैसे यहाँ से है, कोरोना से दूरी बनाए रखने के लिए 10 नियम। 10 नियम क्या हैं कि गांव में हर आने वाले को व्यक्ति का रिकॉर्ड हो, बाहर जाने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड हो, स्कूल में क्वारंटाइन होना चाहिए, क्वारंटाइन लॉकडाउन नियमों का पालन होना चाहिए, गाँव में जो विकास वितरण के लिए जो भी इक्विपमेंट हैं उनको सही तरीके से वितरण होना चाहिए, आरोग्य सेतु ऐप का अनिवार्यता होनी चाहिए, और कोरोना से बचने के लिए जागरूक होना चाहिए लोगों को। ये शारीरिक दूरी बनाकर काम करना चाहिए। इस तरीके से ये 10 नियम दिए हुए हैं। हाँ, फिर मैं आगे बात करूं तो गुजरात में कामगार साबित नहीं हो रहा लोकल वेंटिलेटर। ये कोई खास खबर है नहीं। क्वारंटाइन केंद्र के चहुं ओर फैला दी हरियाली। तो जी हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है, बिहार से आ रही है। तो बिहार में जब कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, तो क्वारंटाइन के जो आसपास का एरिया था उन लोगों ने उसमें क्या करा, पौधों को उसमें रोपण कर दिया, उसमें वृक्षारोपण किया, उसमें हरियाली लगाई, और उसमें जो गंदगी है वो साफ़ करके उसे बहुत अच्छा बना दिया है। फिर है, महाराष्ट्र सरकार ने केरल मॉडल पर अपनाने की याचिका किया विरोध। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि कोरोना महामारी को सूबे में फैलने के लिए ईमानदारी के साथ साथ उपाय किए जा रहे हैं।
अगले पेज की पर बढ़ते हैं। पेज नंबर 7 नेशनल न्यूज़ से संबंधित होता है। फिर एम्फन के बारे में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था तो उसी से संबंधित है यहाँ पे कि सुपर साइक्लोन एम्फन बंगाल ने तीखा तट से टकराएगा कल। जैसे कि मैंने बताया था कि बुधवार को ये बंगाल से टकरा सकता है, तो इससे भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। यहाँ पर इसका पूरा मीटर दिया हुआ है कि कैसे कैसे चक्रवात तूफान आएगा बांग्लादेश से होते हुए। फिर अगर मैं बात करूं तो नेपाल के नक्शे में लिपुलेख और काला पानी को अपना बताया। जैसे कि विवाद चल रहा है भारत और नेपाल में लिपुलेख के ऊपर, वहाँ पर नेपाल ने अपनी सेना को भी भेज दिया है। तो वहाँ पर भारतीय जो है वहाँ पे एक रोड का निर्माण कर रहे हैं जिसमें नेपाल टांगे अड़ा रहा है। CBSE ने जारी किए बोर्ड परीक्षाओं की तिथि। जी हाँ, अब CBSE ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि को जारी कर दिया है। दुश्मन भी थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मुरीद। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने मांगा तलाक। जी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये वही हैं जिनकी नई मूवी आने वाली है धूमकेतु। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज के लिए। पेज नंबर ये हमारा 8 है, ये विचार का पेज होता है। तो इसमें आर्टिकल्स दिए होते हैं। इसमें आज कोई अच्छा आर्टिकल है नहीं। जरूरी हो गए थे श्रम कानूनों में सुधार और बदलाव का लाभ उठाने की बारी। अगला पेज जो है हमारा विमर्श का रहता है, उस पेज पे बढ़ते हैं। विमर्श पेज नंबर 9, नए सिरे से तय हों अर्थनीति की मर्यादाएं, आपदा संग जीने की आदत का पड़ाव, उत्तराखंड की बेचैनी का सबब, आत्मनिर्भर भारत की राह पर। जी हाँ, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आत्मनिर्भर भारत की राह पर। ये क्वेश्चन आपका किसी भी परीक्षाओं में आ सकता है एक टॉपिक आर्टिकल लिखने के लिए कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टिप्पणी कीजिए इस तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है कि भारत एक आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है। चलिए पेज नंबर अगले पे बढ़ते हैं। पेज नंबर 10 और पेज नंबर 10 हमारा होता है बिजनेस से संबंधित। कोरोना महामारी की वजह से कई संभावनाओं के द्वार भी खुले। चौधरी इन्होंने कहा है निर्यात सौदे से बने चीनी उद्योग के संकट मोचक, निर्यात सौदे बने। हाँ, आत्मनिर्भर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए 111 लाख करोड़ रुपए को। शेयरों पर दिखी मासूम सेक्टरों की नाराजगी। 5G के बगैर होगी स्पेक्ट्रम की नीलामी। जी हाँ, 5G का जैसे स्पेक्ट्रम शुरू होने वाला था तो अब 5G स्पेक्ट्रम के बिना ही नीलामी होगी। अगर मैं बात करूं पेज नंबर अगला पेज की, पेज नंबर 11, तो पेज नंबर 11 होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित। ट्रंप बोले अमेरिका में कम हो रहे कोरोना के मामले। जैसा कि अमेरिका में इस महामारी ने अमेरिका की कमर तोड़ के रख दी थी, तो उसी को बोला है कि अमेरिका में अब कम मामले हो रहे हैं। अगर अमेरिका की बात करूँ तो मौतें हो गई हैं 90,966 और कुल संक्रमित हो गए हैं 15,29,144। पाक चीफ जस्टिस ने मॉल खोलने के दिए आदेश। जी हाँ, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने मॉल खोलने के आदेश दे दिए हैं। हांगकांग में स्वायत्तता में दखल नहीं दे चीन, हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम सेहत के लिए ठीक नहीं। नडेला, तालिबान के हमले में 9 अफगानी जवानों की मौत, देश के विकास और पुनर्निर्माण में भारत बड़ा मददगार। ड्रैगन की दादागिरी, चीन ने अक्साई चीन में फौजी का जमावड़ा बढ़ाया। अगला हमारा पेज रहता है स्पोर्ट्स से संबंधित। खेलों की वापसी, डर से निकलना बाकी। तो जी हाँ, जैसे कि खेलों को वापस पटरी पर लाया जा रहा है लेकिन फिर भी डर बना हुआ है कि कहीं किसी को और संक्रमित ना हो जाए, तो उसी से संबंधित है ये। नए नियम बने तो ढलना होगा ईशांत, लॉकडाउन के डंबल बने श्रेयसी सिंह की राफेल। हाईकोर्ट ने अहम आदेश, यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर आ जाते हैं। हाईकोर्ट के अहम आदेश पर ख़त्म होगी ओवरलैपिंग। जी हाँ, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने आदेश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा महकमे में खलबली मचा दी है। इसमें 69,000 जो है अभी शिक्षकों की चयन के बारे में आदेश है कि ओवरलैपिंग का ख़त्म कर दी जाए। CBI गवाहों को कैसे पेश करेगी अदालत। CBI बताए गवाहों को कैसे, तो शीर्ष अदालत ने CBI से पूछा है कि वो अदालत में गवाहों को कैसे पेश करेगी। फिर आगे चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज भी हमारा जो है राष्ट्रीय न्यूज़ से संबंधित होता है। मध्य प्रदेश में पेंट कारोबारी का घर 7 मिनट में जलकर खाक। जी हाँ, मध्य प्रदेश की एक खबर है, उसमें एक कारोबारी का घर जल गया है। 7 मिनट में ही उसका पूरा संपूर्ण घर जलकर राख हो गया है। राजस्थान के 10 जिलों में टिड्डी दल के बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि टिड्डियाँ वो एक कीट होते हैं जो पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो वो राजस्थान के 10 जिलों में पहुँच गई हैं जो फसलों को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर सकती हैं। फिर है बद्रीनाथ
में श्रद्धालुओं के नाम से लगातार हो रही पूजा। जी हाँ, बद्रीनाथ धाम में पूजा शुरू हो गई है। अगर हम बात करें तो अंतिम पेज की, तो यह आजकल और मनोरंजन के से संबंधित होता है। एकल कोशिका विश्लेषण से होगी एंटीबॉडीज़ की पहचान। जी हाँ, कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि एकल कोशिका विश्लेषण से एंटीबॉडीज़ की पहचान करने की। और बात करें तो हम संक्रमण से दिल को नुकसान आसानी से लगेगा पता। यदि किसी कोरोना संक्रमण से यदि दिल को, यदि हार्ट को कुछ परेशानी हो रही है तो उसको आसानी से पता लगाया जा सकता है। इससे संबंधित ही वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर खेल जागरण की, तो इसमें कोई ऐसा खास है नहीं। यहाँ पर बस आज के प्रमुख टीवी कार्यक्रमों की लिस्ट दे रखी है। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको अखबार पढ़ना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।